ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 62 62वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपको 61 क्लासेस पढ़ा दी। हमारा अथ षडलिंगेषु अजंत पुल्लिंगाः प्रकरण चल रहा है। ठीक है, 1 करोड़ लोगों को संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी निशुल्क ऑनलाइन गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ाने के लिए इस कोर्स को तैयार किया जा रहा है। 100 वर्ष के लिए हम इस कोर्स को तैयार कर रहे हैं, फॉर 100 ईयर्स। इस कोर्स को आप YouTube चैनल पर भी पढ़ सकते हैं और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप के अंदर आपको विद PDF वीडियो मिलेंगी, YouTube पर आपको केवल वीडियो मिलती है। प्राय करके पुस्तक सबके पास होती ही है, इसलिए PDF की कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोग YouTube पर भी आराम से पढ़ सकते हैं, ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को अपने मोबाइल में या लैपटॉप आदि में इंस्टॉल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, ये हुआ। और भी कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, यहाँ पर आपको देववाणी संस्कृतम टीम की पूरा सहयोग मिलेगा, पूरी सहायता मिलेगी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये निःशुल्क अभियान है, आपको कोई पूर्व शुल्क नहीं देना, फीस नहीं देना। आप अपने समर्पण भाव से संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आप अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण अभियान आप सभी के आर्थिक सहयोग से ही संचालित होता है। परंतु शुल्क या फीस हम नहीं लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं निःशुल्क पढ़ाते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अच्छे काम में अपना सहयोग देना चाहते हैं दीजिएगा, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बाध्यता नहीं है, आप पढ़िएगा। ठीक है, जैसे आप कथा सुनने जाते हैं तो कथा सुनाने वाले आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगते, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको अच्छा लगता है, कथाओं में अच्छी बात सुनाई जा रही है तो आप अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जिनको नहीं करना होता वो अपना कथा सुन के आते, कोई बाध्यता नहीं होती। तो ये एक सामाजिक उद्धार का संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार का एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में आप भी अपनी सहभागिता दे सकते हैं
अन्यों से भी करा सकते हैं, जिससे इस कार्य का और विस्तार हो सकता है। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले हम आपसे एक अपेक्षा रखते हैं कि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से कम 100 लोगों को जोड़ें, पाठकों, जिससे पाठक जुड़ेंगे तो संस्कृत भाषा को सीखेंगे, व्याकरण को सीखेंगे, और भी अन्य विषय हैं संस्कृत संबंधी उनको पढ़ेंगे। हम विस्तार रूप से कार्य कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। ठीक है, चलिएगा, तो पुस्तक ओपन कर लीजिएगा मित्रों। और मैंने गत कक्षा में आपको एक शब्द बताया था, ये था हमने 2 शब्दों पर मुख्य रूप से विचार किया था। एक हु और एक अतिचम। इन 2 शब्दों के मैंने आपको रूप की जो सिद्धियां थी वो पूरी करा दी थी। ठीक है, अब ये हो गया था। अब हमारा शब्द आ गया था एक खलपुहु। खलपुहु शब्द के रूप इससे और इससे थोड़ा भिन्न चले। ठीक है, ये भी दीर्घ उकारांत है, ये भी दीर्घ उकारांत है, ये भी दीर्घ उकारांत है, और तीनों ही पुल्लिंग हैं, परंतु रूपों में भेद है। तीनों के रूपों में कुछ न कुछ भेद आता है। तो सबसे पहले मैं आपको खलपुह शब्द के रूपों को दिखाता हूं, पहले देखिएगा, फिर उनकी सिद्धि करेंगे। चलिए, ये है खलपुह महाराज। खलपुह शब्द का अर्थ होता है जो खलियान होता है, खलियान को खल बोलते हैं। तो पू मन पुनाती, खलियान को साफ करने वाला व्यक्ति। तो प्राचीन काल में जो किसान आदि होते थे तो वो खलियान आदि अपना लगाते थे, उसमें गेहूं इकट्ठा करते थे। बाद में जब उसको कुछ कोई व्यक्ति साफ करके ले जाता होगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत अनाज रह जाता है, वो इकट्ठा कर लेते होंगे, तो उस व्यक्ति को खलपुह कहा है। वर्तमान में तो धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही हैं, तो फिर उनका प्रयोग शब्दों का अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो ऊकारांत शब्द है पुल्लिंग खलपू। इसके रूप चलते हैं खलपूहु, खलप्वउ, खलप्वह, खलप्वम, खलप्वउ, खलप्वह, खलप्वा, खलपूभ्याम, खलपूभिः, खलप्वे, खलपूभ्याम, खलपूभ्यः, खलप्वः, खलपूभ्याम, खलपूभ्यः, खलप्वः, खलप्वोः, खलप्वाम, खलप्वी, खलप्वोः, खलपूषु, हे खलपूहु, हे खलप्वउ, हे खलप्वः। ये रूप मैंने पिछली कक्षा में भी दिखा दिए थे, परंतु आज पढ़ना है इसलिए लिखा। इस रूप में तो कोई परेशानी नहीं है। ये तो आपका ख, ल और पू और स्वादि उत्पत्ति करके पूर्वत ये रुक्त विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा, खलपू। ठीक है, अब आती है बात द्विवचन की। द्विवचन में हमारा रूप बनता है खलप्वउ। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये है आउ। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले प्राप्त होता है यहां पर इको यणची प्राप्त हो रहा है, इको यणची। फिर उसका अपवाद है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, फिर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है दोनों के स्थान में। फिर उसका भी निषेध करने वाला कौन सा सूत्र है, उसका भी निषेध करने वाला सूत्र है दीर्घाजस्य च। मैं अभी लिख दूंगा आपको सारे सूत्र क्रम से, तब आप समझ लीजिएगा। और फिर दीर्घाजस्य च निषेध कर दिया,
पुष्पवर्ण का तो फिर क्या प्राप्त हुआ, एकोणची। एकोणची का अपवाद एक सूत्र हमने आपको पहले पढ़ाया था, आपको अचिष्णु धातु ब्रुवाम युवोर्यं। ये जो शब्द है ध्यान देंगे, ये क्या शब्द है, बोर्ड पर आ जाइएगा। ये वास्तव में इस प्रकार से है, खलम पुनाति यह कह खलपुहु। ठीक है, यहां पर ये वास्तव में क्या है, ये खल और और ये पुंग पवने धातु है। ठीक है, पुंग पवने, और इससे क्या हुआ है, क्विप प्रत्यय हुआ है। वास्तव में ध्यान देंगे क्या हुआ है, क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय की चर्चा मैंने पहले भी आपको की हुई है। ठीक है, क्विप प्रत्यय में क्या होता है, पकीत संज्ञा, ईकित संज्ञा, ककीत संज्ञा, और ये क्या बचता है, वह, और इसकी तो इत संज्ञा हो जाती है, और इसका लुक हो जाता है समास आदि होकर के, वो आगे आप सीखेंगे। तो ये शब्द कैसा बन जाता है आपका, बोलो, ये ऐसा बनता है, ख ल पू, और ये हुआ वकावी वेर प्रक्तस्य, क्या है, वेर प्रक्तस्य से वकार का भी लोप हो जाता है। तो ये इस प्रकार से बचता है खलपू, ये धातु है। ठीक है, हमने एक आपको परिभाषा बताई थी कि क्युवंताः धातुत्वम न जहति, याद होगी आपको, लिखाई भी थी मैंने, क्या, क्युवंताः धातुत्वम न जहति। जो क्युप प्रत्यंत शब्द होते हैं वो धातुत्वम माने धातु को नहीं छोड़ते, धातुपन को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात क्विप प्रत्यांत शब्दों से कोई धातु को मान करके कार्य प्राप्त हो तो वो हो जाता है, और प्रातिपदिक को मान के होगा वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्या, क्विवंताः धातुत्वम न जहति। तो अब ये क्या है, वास्तव में क्विप प्रत्यांत है, और ये पुंग धातु से हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई धातु को मान करके कोई कार्य प्राप्त होगा तो वो भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या होता है, अब मैं आपको यहां लिख रहा हूं, ठीक है, सूत्र क्रम से लिख रहा हूं, फिर देखिएगा। सबसे पहले इको यणची लिख लीजिएगा, समझने के लिए या समझाने के लिए, नंबर 1। फिर प्रथमायोः पूर्व सवर्ण, ठीक है। फिर इसके बाद में दीर्घा जसी च, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके यहां पर है आची श्नु ये आगे यहां लंबा नहीं लिखा नहीं जाएगा, ये 1 मिनट पूरा लिख देता हूं आपके लिए।
ठीक है, ये सूत्र है, इतने सूत्र में घटाने हैं अभी। अब ये देखिएगा, ये दिख रहा है आपको। अब यहां पर क्या हमारा ये शब्द हो गया ख ल उ, और ये है आगे औ, ठीक है, औ। अब यहां पर सबसे पहले एको एणची प्राप्त हो रहा है, प्रथम और पूर्व सवर्ण प्राप्त हो रहा है, फिर दीर्घा जैसी जैसे निषेध हो गया, अब दोबारा एको एणची प्राप्त हो रहा है। अब एको एणची का अपवाद ये सूत्र है, अचिष्णु, ये अलग अलग पद है, ठीक है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियम वंगौ। इसका अर्थ पहले भी बताया था कि आजादी प्रत्यय के परे रहते, जो शुणु प्रत्यांत अथवा धातु माने इवर्णांत अथवा उवर्णांत धातु, ठीक है, और भ्रू, भ्रू शब्द, इनको क्या हो जाता है, इयंग और उवंग हो जाता है, माने शुणु और उवर्णांत धातु, और भ्रू शब्द को तो उवंग होता है, और इवर्णांत धातु को क्या होता है, इयंग। अब ये धातु कैसी है हमारी, उवर्णांत है, आजादी प्रत्यय परे है, क्युबंता धातुत्व न जहती, इसको धातु मान सकते हैं, ठीक, धातु मान सकते, उवर्णांत धातु हो गई। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, इसको उवंग प्राप्त होगा, यहां पर इसको क्या प्राप्त होगा, अभी हुआ नहीं है, क्या होगा, उवंग प्राप्त, क्या प्राप्त होगा, उवंग। अब यहां उवंग हमने प्राप्त करा दिया तो खलप्वौ नहीं बनेगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी कि यहां पर इस सूत्र को रोकना है, क्या है, इस सूत्र को रोकना है। तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, क्या, एक सूत्र। अब आइएगा उस सूत्र पर, अब आ जाते हैं। ये अब सूत्र है हमारा 210, ओह सुपी 6483, वही उसी क्रम में है, ठीक है, उसी क्रम में है। अभी मैं सूत्र सारे दिखा दूंगा। ये क्या कहता है, धात्ववयव संयोग पूर्वो न भवति या उवर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्यनेकाचुङ्गस्य यण स्यात् अचि सुपि। ये कहता है धातु के अवयव, माने जो धातु है, धातु के अपने ही अवयव, धातु के अपने ही वर्णों का संयोग पूर्व में नहीं है, माने संयोग आदि धातु नहीं है, ये कह सकते हैं। धातु का जो अच है उससे पूर्व में आपस में हलोनंतरा संयोग, दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन नहीं है, केवल एक ही है। ऐसा ना भवती यह उवर्ण, और धातु के धातु माने उवर्ण, माने उ अंत में होना चाहिए, क्या, उ, उवर्ण, उवर्ण उ दोनों आ जाएंगे। कहते तदंता यो धातु, माने ऐसे उवर्ण, ऐसा उवर्ण जिसके पूर्व में, धातु का उवर्ण जिसके पूर्व में संयोग नहीं है, धातु के अवयव का ही, किसी दूसरे के अवयव नहीं लेने, धातु के ही अवयव का संयोग नहीं है, तो वो उवर्णांत ऐसी धातु। कहते तदंतस्य, अब वो धातु अंत में है जिसके, दो बार तदंत लगाना है, एक बार उवर्ण में लगाना है तदंत, उससे धातु निर्दिष्ट होगी, और फिर धातु को तदंत मान करके पूरा अंग, ऐसा अनेकाच अंग, क्या बोलो, ऐसा अनेकाच अंग, माने अनेक अच वाला, मतलब दो
या 2 से अधिक अच वाला अंग को यण हो जाता है। माने यण किसको होता है? ऊ को, ऊ वर्ण को। यदि अचि सुपी आजादी, आजादी प्रत्यय मात्र नहीं, तो सुप प्रत्यय है 21, उसमें से आजादी प्रत्यय परे होगा तो क्या हो जाएगा? उसको ऊ को यण हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या कर दिया? अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यंग वंगव को रोक दिया। इस सूत्र में ऊपर से एरने काचो संयोग पूर्वस्य की अनुवृत्ति आती है। अब मैं आपको सूत्र दिखा देता हूं, देखिएगा। यहां पर ये क्रम है अष्टाध्यायी में, ये अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं तब ये बात समझ में आती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्रम है, ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं। ये अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यंग वंगव है। फिर इसके 1-2 सूत्र छोड़ करके यहां पर है ये एरने काचो संयोग पूर्वस्य, ये उसका अपवाद है, ये पढ़ा दिया है हमने। फिर इसके नीचे ही उसी का अपवाद ओह सुपी, क्या है? ओह सुपी उवर्णांत। ये क्या है? इस सूत्र में से ही जो ये कहा था, ये अनेकाचो संयोग पूर्व से इतना भाग, इतना, इसमें अनुवृत्ति आ जाती है, तब वहां पर अर्थ बनाया आचार्य वरदराज महाराज जी ने। अपनी तरफ से नहीं बना सकते। एह को छोड़ दीजिएगा, अनेकाचो संयोग पूर्व से इसमें आ जाता है, तो यहां ए के स्थान में ओह कर दिया, मतलब उवर्ण कर दिया बस, बाकी बिल्कुल समान अर्थ वैसा ही होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब यहां पर ये अब क्या हुआ? यहां पर ये ऐसा हुआ, उंग प्राप्त हुआ, इसका ही अपवाद ये सूत्र है ओह सुपी। ये इतने सूत्र ऐसे लगे क्रम से। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये आपके 5 सूत्र यहां पर इस प्रकार से क्रम से घटाने पड़ेंगे, तब आपको माना जाएगा कि आपको पूरा समझ में आया है। ठीक है, अब ये क्या हुआ? यहां पर ये इसका अपवाद ये लग गया, तो यहां पर देखिएगा, ये पू धातु है, पू धातु उवर्णांत है, मन उवर्ण है। उवर्ण के पूर्व में ही धातु का अवयव क्या है? पा है केवल, संयोग पूर्व में नहीं है, संयोग पूर्व हो गया, और ये उवर्णांत धातु हो गई। अब उवर्णांत धातु है जिसके अंत में, तो इसकी अंग संज्ञा है पूरे की, इसके पर रहते, और ये अनेकाच हो गया, 1 2 3, इसमें 3 अच हो गए। तो अब ये क्या है? ये सुप का अच है, सुप का ही है, तो इसको क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा, उंग नहीं होगा, क्या होगा बोलो? यण। यण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको ऊ को व हो जाएगा, और ये पा, और ये खा ला पुआ, और ये आउ इसमें मिल जाएगा, तो खाला पुआ। ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको इसी क्रम में जहां जहां आजादी प्रत्यय मिलेगा, ध्यान रखेंगे, जहां जहां आजादी प्रत्यय मिलेगा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में, वहां वहां तो ये यहां ये सूत्र भी लगता जाएगा, ये सारे। तृतीय विभक्ति में ये नहीं लगेंगे दोनों। तृतीय विभक्ति से आगे आजादी सुप के पर रहती, ये वाले सूत्र नहीं लगेंगे, क्योंकि तो ये और ये क्या है? प्रथमा विभक्ति के, प्रथमा द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। ठीक है, अब आप वहीं आ जाइएगा। अब मैं आपको यहां बता देता हूं। ठीक है, खलप्पु, ये खलप्वह, तो खलपु जस हो जाएगा, तो वही ये कोयणची प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घा जसी च निषेध, फिर कोयणची प्राप्त हुआ, उसका अचिष्णु धातु योर यंग वंगऊ, फिर उसका भी अपवाद ओह सुपी, यण आदेश हो गया। और ऐसे खलप्वम, यहां पर क्या है? अम के पर रहते अमी पूर्व प्राप्त होगा। क्या है इसमें? क्या क्या क्रम होगा? इकोयणची प्रथमयो पूर्व सवर्ण
दीर्घा जसीच नहीं लगेगा इसमें, इसमें अमी पूर्व लगेगा, अमी पूर्व, अमी पूर्व। फिर उसका भी अपवाद अचिष्णु धातुर्वाम युवोर यंग वंगऊ, और फिर उसका भी अपवाद ओह सुपी, सो यण आदेश हो जाएगा खलप्वम। ठीक है, खलप्वऊ इसमें जो लगे थे वही क्रम रहेगा। खलप्वाह इसमें क्या लगेगा, एको एणची प्रथमयो पूर्व सवर्ण। ठीक है, फिर इसमें प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगने लगा, परंतु उसका भी अपवाद अचिष्णु धातु प्रभाव विभोर यंग बंगऊ वो लगेगा इसमें, उवर्णांत धातु है तो क्या यण आदेश में उंग प्राप्त हुआ, उसका भी अपवाद ओह सुपी। क्या, ओह सुपी, ओह सुपी से क्या हो गया, यण आदेश हो गया खलप्वा। एक समान बनते हैं, जस और शस में एक समान बनते हैं यहां पर। ऐसे ही खलप्वा यहां पर क्या रहेगा, खलपू और टा, यहां पर सीधा एको एणची का अपवाद, फिर और कोई सूत्र नहीं लगेगा, अचिष्णु धातु प्रभाव मंगाऊ, फिर उसका भी अपवाद ओह सुपी, बस 3 सूत्र लगेंगे। खलप्वा, खलपू व्याम या कुछ है नहीं नया, खलपू भी सामान्य, खलपुए बिल्कुल ऐसा ही लगेंगे सूत्र, ये आ जाएगा। खलपू व्याम, खलपू भ्यः सामान्य है, खलप्वा नसी में सामान्य, यही सूत्र लगेंगे, सारे 3 सूत्र लगेंगे। एको एणची, अचिष्णु धातु प्रभाव और ओह सुपी, यण आदेश हो जाएगा। खलपुभ्याम, खलपुभ्यः। ठीक है, और खलप्वाह, खलप्वोह, खलप्वाम, यहां पर तीनों में वही तीनों सूत्र लगते जाएंगे, माने पहले एको एणची अचिष्णु धातु, उसका भी अपवाद ओह सुपी से यण आदेश हो जाएगा तीनों जगह। सप्तमी में खलप्वी, तो खलपू और गी यहां पर भी वही सूत्र लगेंगे। खलप्वोह, खलपूषु, यहां पर केवल आदेश प्रत्यय लगेगा और कोई नया सूत्र नहीं। एक खलपूह संबोधन में हो गया, कुछ करना ही नहीं। जो ये जो ऊ है इसमें दीर्घ स्त्री प्रत्यय नहीं है, वो ईकारांत है ही नहीं, तो हलग्या, इसका हलग्यादि लोप ही नहीं होगा। इसकी नदी संज्ञा भी नहीं है, नदी संज्ञा नहीं है, चाहे दीर्घ उकारांत पर नदी संज्ञा नहीं है इसकी, क्योंकि स्त्री की आख्या वाला नहीं है, इसलिए हे खलपूह सामान्य रहेगा, विसर्ग रहेगा यहाँ पर, हे खलप्वहु, हे खलप्वह, ये हो। तो इसके रूपों की सिद्धि में आपको मैंने जो सूत्र बताए उनका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उस क्रम से ये लगेंगे। ठीक है, अब इसके आगे ये खलपुह हो गया आपका। इसी प्रकार से कहते हैं एवं सुलु आदयः, सुलु, सुलु माने सुष्ठु लुनाति यह सह सुलु, जो अच्छी प्रकार से काटता है, तो ये लू धातु का है, तो इसके भी रूप ऐसे बन जाएंगे पूरे, मतलब पू के स्थान में लू आ जाएगा, तो सुलु, सुल्व, सुल्वः, सुल्वम, सुल्व, सुल्वः, सुल्वा, सुलुभ्याम, सुलुभि, सुल्वे, सुलुभ्याम, सुलुभ्या, सुल्वः, सुलुभ्याम, सुलुभ्यः, सुल्वः, सुल्वोः, सुल्वाम, सुल्वी, सुल्वोः, सुलूषु, हे सुलूह, हे सुल्वऊ, हे सुल्वः, ये बन गया आराम से। तो एवं इसी प्रकार से जो भी दीर्घ उकारांत धातुओं से बने हुए जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप ऐसे ही चलेंगे, कुछ प्रत्यांत। ठीक है, अब आगे कहते हैं ये एक सूत्र है स्वयं भू, स्वयं भुवऊ, स्वयं भुवः। ठीक है, स्वयं भुवऊ में कुछ विशेष उतना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, इसका रूप भी देख लीजिएगा एक बार। ये रूप है, यहां पर ओह सुपी नहीं लगेगा, बस इतना ही है। क्या है, ओह सुपी नहीं लगेगा। स्वयं भू, स्वयं भुवऊ, स्वयं भुवः, स्वयं भुवम, स्वयं भुवऊ, स्वयं भुवः, स्वयं भुवा, स्वयं भूभ्याम, स्वयं भूभिः, स्वयं भुवे, स्वयं भूभ्याम, स्वयं भूभ्यः, स्वयं भुवः, स्वयं भूभ्याम, स्वयं भूभ्यः,
स्वयं भुवः स्वयं भुवोः स्वयं भुवाम स्वयं भुवि स्वयं भुवोः स्वयं भूषु हे स्वयं भूः हे स्वयं भुवौ हे स्वयं भुवः। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये भी उवर्णांत है, ध्यान देंगे। क्या है ये? उवर्णांत है। स्वयं भू ये भी क्विप प्रत्यांत है, क्विप प्रत्यांत है। यहां पर ओ सुपी नहीं लगता है। क्या? ओह सुपी यहां नहीं लगता है, उसका निषेध कर दिया गया है। इसलिए यहां पर क्या होता है, जहां जहां आपको अजादी प्रत्यय मिलेगा, अजादी प्रत्यय में उवंग आदेश हो जाएगा। अचि शुनु धातु भ्रुवाम युवोर यम वंगऊ से उवंग आदेश सब जगह होता चला जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? उवंग आदेश। यहां पर ये सूत्र है एक, यहां पर इसमें नहीं दिखाया है, यहां पर मैं दिखाता हूं। ये अष्टाध्यायी के सूत्र मैंने आपको बताए थे। यहां पर एक ये सूत्र है, न भूसुधियो हो। ये ओ सुपी का एक सूत्र छोड़ करके इसके आगे सूत्र है ये अष्टाध्यायी में। ये कहता है कि भू और सुधी शब्द को अजादी प्रत्यय अजादी सुप के परे रहते यण आदेश नहीं होता है, यण आदेश नहीं होता, इसलिए निषेध कर दिया। भू में क्या है? इससे प्राप्त था। भू में क्या है? इससे प्राप्त था। और सुधी में एरने काचो संयोग पूर्व से प्राप्त था। ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है? ये क्या शब्द है? स्वयं भू। इसमें भू है, ये भू धातु लिए। तो भू को अजादी प्रत्यय सुप अजादी सुप के पर रहते जो इससे एण आदेश प्राप्त था, इसने निषेध कर दिया, नहीं होगा। इसलिए यहां पर क्या है, आगे अजादी सुप के पर रहते इसको एण आदेश नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, ये होगा अचिष्णु धातु भ्रवाम इवोर यंग उवंग उवंग होता चला जाएगा, उवंग उवंग होता चला जाएगा। तो आपके सारे रूप ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ये जहां जहां आजादी प्रत्यय आएंगे वहां की बात है केवल। जैसे ये है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं स्वयं भू और ये आउ। अब यहां पर क्या है, क्रम सबसे फिर बता देता हूं। पहले एको एणची, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, दीर्घा जसीच, ठीक है, निषेध हो गया। फिर अचिष्णु धातु भ्रवाम, फिर आपका ओह सुपी, फिर ओह सुपी का निषेध कर दिया किसने? न भूसुधियो हो, एण का निषेध कर दिया। फिर अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यंगऊ लग जाएगा, तो उवंग हो जाएगा। गिच से इसके स्थान में क्या हो जाएगा? उवंग। उवंग ये उ बचेगा, तो स्वयं भू स्वभुवऊ, स्वयं ने स्वभुवऊ। ठीक है, ऐसे आगे सब जगह करते जाइएगा। ठीक है, यहां तक तो दीर्घा जसीच लगेगा, बाकी आगे सीधा सीधा जो पहले क्रम में बताए थे वो लगेंगे। बस ओह सुपी यहां नहीं लगता है क्योंकि उसका निषेध कर दिया है न भूसुधियो, इसलिए अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यंग वंगऊ से उंग आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, तो वही यहां पर दिखा दिया इन्होंने कि स्वयं वो स्वभू स्वभुवऊ स्वभुवः। अब है आगे हमारा शब्द है वर्षाभू। अब वर्षाभू क्या? वर्षाभू बिल्कुल सरल है। ठीक है, वर्षाभू पर मैं आगे कक्षा में पढ़ाऊंगा, आज की कक्षा में नहीं हो पाएगा। ठीक है, वर्षाभू के शब्द और इसमें एक वार्तिक लगता है और एक सूत्र लगता है, तो वो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में मैं आपको गृहकार दे रहा हूं, आपको इसके रूप अपने बनाने हैं। मैंने सूत्र आपको बता दिए हैं क्रम से। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, हम विस्तार से पढ़ाते हैं, कोई भी विषय पढ़ाते हैं विस्तार से पढ़ाते हैं। अब जो विस्तार से पढ़ने के इच्छुक हैं वही हमारी कक्षाओं से लाभ ले सकते हैं। ऊपर ऊपर पढ़ने वाले लोग हमारी कक्षाओं से लाभ नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ जो होता है वो निष्फल होता है, उसका कोई फल नहीं होता। कोई भी आपको पूछ लेगा, आपसे उत्तर नहीं बनेगा, आप सोचेंगे अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और सामने वाला भी विचार करेगा इसने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए पढ़ना है तो अच्छी तरह से पढ़ना है, कुछ करना है तो अच्छी तरह से करना है। खाना पूर्ति ना हमको करनी है ना आपको करनी है। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।